कमर में दर्द या घुटनों में दर्द या फिर कंधे में दर्द फर्स्ट एड के तौर पर ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट है जो हम देकर अपने दर्द को कम कर सकते हैं। किसी पड़ोसी ने सजेशन दिया कमर में दर्द है, कई दिनों से दर्द चल रहा है, बर्फ की सिकाई कर लीजिए। और दूसरे साइड वाले पड़ोसी ने सजेस्ट किया अरे अरे बर्फ की सिकाई नहीं, गरम सिकाई दीजिए वरना मसल्स अकड़ जाएंगी। माइंड में इतना कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि समझ ही नहीं आता कि गरम सिकाई ठीक है कि ठंडी सिकाई ठीक है। फ्रेंड्स, मैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर हेमलता, नमस्कार। जून फिजियोथेरेपी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, सच में जब कमर में दर्द होता है या घुटनों में कई दिन से दर्द चलता आ रहा है तो समझ ही नहीं आता कि घरेलू इलाज हम इसके लिए क्या दें। इसके लिए सबसे अच्छा ये मोस्ट इफेक्टिव वे है सिकाई देना। और हम कई बार गरम सिकाई देकर पेन किलर खाने से भी बच जाते हैं, लेकिन दिमाग में एक कंफ्यूजन बना रहता है कि ऐसे दर्द के लिए गरम सिकाई दी जाए या ठंडी सिकाई। हम लास्ट वीडियो में काफी डिटेल में ठंडी सिकाई के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि हमें ठंडी सिकाई कब, कैसे और क्यों देनी चाहिए। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो उससे भी आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि गरम सिकाई कब देनी है और ठंडी सिकाई कब देनी है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे गरम सिकाई के बारे में। गरम सिकाई हमें क्रोनिक पेन पर, क्रोनिक पेन मीन्स जो दर्द हमें कई दिनों से हो रहा है, ऑन ऑफ चलता आ रहा है। सुबह उठे तो कमर में दर्द था और शाम होते होते वो दर्द काफी कम होने लगा, लेकिन जब काम के बाद आराम करने बैठे तो फिर दर्द होने लगा। और ये कई दिनों से सीक्वेंस चलती आ रही है। मीन्स आज का दर्द नहीं है, कभी हो जाता है और कभी ऐसा होता है कि हमें दर्द है ही नहीं और काफी अकड़ाहट, डल एक्टिंग पेन अंदर में बनता है। जब मुड़ते तुड़ते हैं तो हमें काफी दर्द महसूस होता है, खिंचावट महसूस होती है। तो फ्रेंड्स, ऐसे दर्द के लिए ठंडी सिकाई नहीं गरम सिकाई हम देकर उसका इलाज घर पर कर सकते हैं। लेकिन ये घर पे इलाज हमें 2 से 4 दिन देखना चाहिए। अगर फिर भी हमारे दर्द में कमी नहीं आती तो इसका मतलब अंदर में कुछ प्रॉब्लम है जो कि हमें डॉक्टर को दिखानी ही पड़ेगी। अदरवाइज वो अंदर की मसल्स को और ज्यादा खराब कर देगा वो दर्द, और हमें कभी कभी डॉक्टर के पास लंबे विजिट करने पड़ जाएंगे अगर इस दर्द को हमने टाइम पे ठीक नहीं किया तो। क्रोनिक पेन यानी कि लंबे टाइम से चलता आ रहा ऑन ऑफ पेन पर हमें गरम सिकाई देनी चाहिए। हमें कोई रिसेंट इंजरी हुई है, कोई चोट लगी है, अचानक हम सीढ़ियों से फिसलते हुए नीचे गिर गए या अचानक चलते चलते कुछ ट्विस्टिंग हो गई, तो ऐसे चोट के लिए इनिशियली 48 to 72 आवर्स हमने बर्फ की सिकाई देनी है और लगभग हर घंटे रिपीट करना है अगर हमारे पास टाइम है। अदरवाइज पूरे दिन में 4 से 5 बार हमें ठंडी सिकाई देनी है। और जैसे ही 72 आवर्स कंप्लीट हो जाते हैं और इन्फ्लेमेशन आप देखें कि जो सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, वो कम हो गई है और फिर भी पेन बचा हुआ है, तो उस दर्द के लिए हमें गरम सिकाई शुरू कर देनी चाहिए। और गरम सिकाई दिन में 2 से 3 बार हम आराम से दे सकते हैं। दूसरा, अगर हमें लंबे टाइम से दर्द है और वो डीप सीटेड मसल्स में है, मीन्स जैसे डिस्क की प्रॉब्लम है या आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है या फिर कमर में गैप की दिक्कत हो गई, मीन्स स्पॉन्डिलोलाइसिस हो गया, तो ऐसी प्रॉब्लम के लिए हमें गरम सिकाई ही देनी है। ठंडी सिकाई से कई बार अकड़न बढ़ जाती है। जैसे आर्थराइटिस के पेन में, आर्थराइटिस मीन्स जो घुटनों में या किसी भी जॉइंट में गैप की दिक्कत हो जाती है और हमें उसमें चलते फिरते उठते बैठते हमेशा थोड़ा थोड़ा पेन बना रहता है और अचानक वो पेन ज्यादा हो गया, लेकिन वो इतनी सूजन और रेडनेस के साथ हो गया, तो ऐसे दर्द पर हमें ठंडी सिकाई देनी है। और ठंडी सिकाई 2 से 3 दिन देने के बाद जैसे वो रेडनेस और सूजन में कमी आती है, फिर हम उस एरिया पर गरम सिकाई देना शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे जॉइंट्स में थोड़ा बहुत पेन हमेशा रहता है और पेन ज्यादा हो गया और अकड़ाहट के साथ हो गया, तो वहां ठंडी सिकाई ना देकर गरम सिकाई हमें देनी है। अब हम बात करते हैं कि गरम सिकाई हमारे शरीर पर
कैसे असर करती है, हमें गर्म सिकाई ही क्यों देनी चाहिए। गर्म सिकाई देने से जो ब्लड वेसल्स हैं, मीन्स जो खून को ले जाने वाली पतली पतली नलियां हैं, मीन्स जो ब्लड वेसल्स हैं, उनके अंदर डायलेशन होगा। डायलेशन मीन्स वो फैल जाएंगे और साइज इंक्रीज होते ही वहां ब्लड फ्लो स्पीडली फ्लश आउट होगा और ब्लड वेसल्स के अंदर जो डेब्रीज थी, जो पेन का कारण बनी हुई थी, वो वॉश आउट हो जाएंगी और वो वॉश आउट होते ही वहां ऑटोमेटिकली हमारे दर्द में कमी आ जाएगी। तो क्या फायदा हुआ गर्म सिकाई का? गर्म सिकाई ब्लड फ्लो को इंक्रीज करती है, इंप्रूव करती है और आसपास की मांसपेशियों को मींस मसल्स को रिलैक्स करती है। तो मसल्स जैसे ही रिलैक्स हो जाएंगी वहां सूजन में और दर्द में ऑटोमेटिकली कमी आ जाएगी। तो गर्म सिकाई कोई भी क्रोनिक पेन मींस जो दर्द हमें लंबे टाइम से चलता आ रहा है, जो एकदम से नहीं हुआ, कोई पुराना जोड़ों का दर्द या फिर कोई पुरानी इंजरी, उस पर हम गर्म सिकाई देकर अपने दर्द को कम कर सकते हैं। गर्म सिकाई या ठंडी सिकाई जब चोट वाले या दर्द वाले हिस्से पर दी जाती है तो वो एक पेन किलर से भी ज्यादा फायदेमंद होती है, ज्यादा काम करती है। नेचुरल तरीका है, कोई केमिकल का हमें खतरा नहीं रहता, किसी दवाई के साइड इफेक्ट्स का हमें डर नहीं होता। तो गर्म सिकाई नेचुरल और सेफ तरीका है ट्रीटमेंट का, पुराने दर्द को कम करने का। अब हम बात करते हैं कि हम गर्म सिकाई कैसे दे सकते हैं। गर्म सिकाई देने के हमारे दो तरीके हैं, ड्राई हीट और वेट हीट। ड्राई हीट के तरीके हैं हॉट वाटर बॉटल या फिर हीटिंग पैड, और वेट हीट के तरीके हैं गर्म पानी के अंदर अफेक्टेड पोर्शन को डिप करना या फिर उसके ऊपर गर्म पानी को डालकर सिकाई करना। पेशेंट के दिमाग में कई बार कंफ्यूजन रहता है कि कौन से टाइप की सिकाई ज्यादा फायदेमंद होती है, ड्राई हीट या वेट हीट। ड्राई मीन्स जैसे मैंने आपको बताया हीटिंग पैड या हॉट वाटर बॉटल के साथ, और वेट हीट मतलब जैसे बाथरूम में बैठ के या किसी ऐसी जगह पर बैठ के जहां आप अपने पानी के को अफेक्टेड एरिया पर डाल सकें या उस अफेक्टेड साइड को मीन्स इंजर्ड साइड को आप पानी के अंदर डिप करके रख सकें। सबसे ज्यादा इफेक्टिव वे है वेट हीट। वेट हीट पोर्स के अंदर से थोड़ा सा डीपली पेनिट्रेट करती है, डीप मसल्स के ऊपर एक्शन करती है। लेकिन कई जगह ऐसी हैं जहां वेट हीट हम दे नहीं सकते, तो वहां ऐसा नहीं है कि ड्राई हीट काम ही नहीं करती। जैसे कमर पे, पीठ पे हम ड्राई हीट यूज करें और जो हमारे लिम्स हैं मीन्स हाथ या पैरों में कोई इंजरी है तो उसको हम डिप करके सिकाई दें, तो ये बहुत इफेक्टिव तरीका है सिकाई करने का। तो गर्म सिकाई जब मसल्स में स्पैज़म हो, टाइटनेस हो, अंदर स्टिफनेस बहुत ज्यादा हो और डीप मसल्स में पेन हो और पेन कई दिनों से हो रहा हो, मीन्स अचानक लगी किसी चोट का दर्द ना हो या अचानक इन्फ्लेमेशन के साथ दर्द ना हो। इन्फ्लेमेशन के बारे में हम लास्ट कई वीडियोस में काफी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। गरम सिकाई हमें कितनी देर करनी चाहिए? गरम सिकाई लगातार 15 से 20 मिनट और दिन में 2 से 3 बार काफी अच्छा काम करती है क्रोनिक पेन के लिए। दिन में हाउस होल्ड वर्क या कोई ऐसा वर्क जिसके अंदर लंबा चलना पड़ता है या फिर हमने एक ही दिन में बहुत लंबा वॉक कर लिया या किसी मजबूरी में हमें वो काम करना पड़ा, तो नेक्स्ट डे हमें मसल्स के अंदर काफी दर्द महसूस होता है, इतना ज्यादा दर्द होता है हम उठ बैठ भी नहीं पाते। तो वहाँ लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन होती है। लैक्टिक एसिड जहाँ फॉर्म होगा, जिन मसल्स में फॉर्म होगा, काफी दर्द मसल्स में होगा। थकी हुई मसल्स पर गर्म सिकाई देते हैं तो वो लैक्टिक एसिड को वॉश आउट करता है। काफी हद तक हमारे दर्द में 2 से 3 बार में ही काफी राहत महसूस होती है, दर्द जल्दी से चला जाता है। तो ऐसे दर्द के लिए गर्म सिकाई मीन्स
हॉट वाटर बाथ अगर हम लेते हैं तो हमारे मसल्स के दर्द को ये बहुत जल्दी से रिलैक्स करता है। लेकिन अगर इसी तरह का थकान वाला दर्द अगर लोकलाइज्ड जगह पर हो, लोकलाइज्ड मींस एक पर्टिकुलर छोटे से हिस्से में हो, तो वहां बर्फ की सिकाई भी बहुत अच्छा काम करती है। तो अब आपका कंफ्यूजन दूर हो गया कि किस तरह के दर्द के लिए हमें कौन सी सिकाई देनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें, और अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हों तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम यथासंभव आंसर देने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।